हेलो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या का बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर थर्ड है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ओके, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और 20 मार्क्स इसके इंटरनल दिए जाते हैं। ये इसका खंड आ है। खंड आ में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और जिनका आंसर आपको 25 वर्ड्स में देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के चरणों के बारे में लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमानों की क्या विशेषताएं होती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम में अंतर्जाल की भूमिका को उद्घाटित कीजिए। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है एट्थ, स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अधिगम के क्या उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रमुख विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है टेंथ इसका, आईसीटी की सीमाओं को लिखिए। अब यहाँ से आपके खंड बाय स्टार्ट होता है। आपको जो आंसर देने हैं वो क्वेश्चंस के 200 वर्ड्स में देने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की संकल्पना का वर्णन कीजिए। शिक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या अथवा में आप कर सकते हैं, शिक्षण के चरणों और स्तरों में क्या अंतर है। शिक्षण के चरणों का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, अनुदेशन उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण का विवेचन कीजिए। इसके अथवा में आप कर सकते हैं, अनुदेशन उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रभावी संप्रेषण की शर्तों का वर्णन कीजिए। इसके ऑप्शन या में क्या कर सकते हैं, अथवा में आप अपनी पसंद के एक शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, परियोजना पद्धति से आप क्या समझते हैं। परियोजना पद्धति की विशेषताओं का अधोलेखन कीजिए। इसके ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रमित अधिगम को परिभाषित कीजिए। यह अधिगम में क्यों और कैसे सहायता करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या आप सहमत है कि संगणक अधिगम में सहायक है। आवश्यक शर्तों के साथ उनके अपने तर्क दीजिए। या अथवा आप क्या कर सकते हैं, IGNOU और UGC की भूमिका का परीक्षण शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के संपादन में कीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। खंड सा आ गया, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको इसमें से और लगभग 500 शब्दों में आपको आंसर देना है इसका। पहला क्वेश्चन है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम की शर्तों और बाधाओं की व्याख्या कीजिए। या अथवा में आप कर सकते हैं, शिक्षण के सिद्धांतों और शिक्षण की विधियों के मध्य क्या अंतर है। अपनी पसंद की एक शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, ICT ने कैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। शिक्षा में ICT की क्या सीमाएं हैं। या अथवा में क्या कर सकते हैं आप, कक्षा कक्ष प्रबंधन और शैक्षिक तकनीकी की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। इस तरीके से आपका ये पेपर थर्ड जो है, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।